डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जीओसी का हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट का लेक्चर 5। बेटा इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के बारे में। बेटा साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंपैरिजन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो है क्या कंपैरिजन होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, सेम क्या है, इसको भी बेटा कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पहले पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, सॉरी जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, ठीक है, और जो है मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो इन सभी के बारे में बेटा अपन कंपेयर भी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कि सर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या चीज है। ठीक है, तो बेटा चलिए देखते हैं क्या होता है कि दी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इफेक्ट, ठीक है, जिसमें बेटा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होता है बेटा, वही इस टाइप के इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होना टू वन ऑफ द एटम जॉइंटेड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी किसी एटम पर, ठीक है, क्या होना, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने कोई क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक बेटा, इसे शो करते हैं बेटा किससे, कर्व एरो से, और हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा जैसे सभी इफेक्ट दो टाइप के होते हैं प्लस माइनस करके, बेटा वैसे ही ये इफेक्ट भी क्या होता है, टू टाइप का होता है। बेटा जो सबसे पहला इफेक्ट होता है उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा इसको समझेंगे, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। बेटा यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है बेटा, टूवर्ड्स अटैकिंग एजेंट की ओर हो रहा हो, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। बेटा ये क्या है, ये एथिलीन है। ठीक है, इस पर ई प्लस अटैक किया तो बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप देख सकते हैं कि इधर है टू वॉज दी अटैकिंग रेजेंट, ई प्लस बेटा अटैकिंग रेजेंट है उधर हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से बेटा इस CH2 पर क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक बेटा, तो अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किधर हो बेटा, अटैकिंग रेजेंट की ओर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे ये है माइनस ई इफेक्ट। किस तरह माइनस ई इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये प्लस ई का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रेजेंट, यानी अटैकिंग रेजेंट से क्या हो, दूर हो, तो वह इफेक्ट क्या कहलाता है, माइनस ई इफेक्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि Cn माइनस क्या बेटा, यहाँ पे अटैकिंग रेजेंट है, ये बेटा कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है इससे। ठीक है बेटा, यहाँ से दूर आया है, ऑक्सीजन पर आया तो ही तो इस पे लिया है, तो ही तो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बेटा ये दूर आया है, तो यानी कि इसे क्या कहते हैं, माइनस इफेक्ट कहते हैं। बेटा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम प्लस ई इफेक्ट या माइनस इफेक्ट को पहचानेंगे कैसे, कि किस ग्रुप में प्लस ई होगा, किस में माइनस ई होगा। बेटा बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है, तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस ई का जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है, जिस जिस ग्रुप में बेटा प्लस आई पाया जाता है, ठीक है, उसी उसी ग्रुप में क्या होता है, प्लस ई भी पाया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और बेटा जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको जो है माइनस ई भी पढ़ाया, उसमें ऑर्डर पढ़ाया है, सॉरी माइनस आई पढ़ाया है, तो माइनस आई इफेक्ट जिस जिस ग्रुप में पाया जाता है उसमें ही क्या होता है, माइनस ई भी पाया जाता है। जैसे बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, प्लस ई प्लस आई होता है, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस ई होगा। ठीक है, और कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, माइनस आई होता है, तो इसमें माइनस ई इफेक्ट भी पाया जाएगा। बेटा अब बात करेंगे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, कि ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या चीज होता है, चलिए बेटा देखते हैं क्या होता है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट इज दी टेम्परेरी इफेक्ट। बेटा याद रखेंगे कि ये क्या है, एक टाइप का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, विच इनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ाता है किसको, दी इंडक्टिव इफेक्ट को। बेटा सीधी सी बात हो गया क्या, कि ऐसा इफेक्ट जो क्या करे, जो है इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करे, इनहेंस करे, बढ़ाता, वही क्या कहलाता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। बेटा कंडीशन होती है एंड इट अकाउंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रेजेंट। बेटा ये किसी अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, तो बेटा चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड किया है। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये CH3Cl है, ये मेथिल क्लोराइड है।
ठीक है, और इस पर OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अटैक करके बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा यह एक टाइप की SN2, बेटा ये एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसकी जो रिएक्शन होती है SN2 टाइप की होती है बेटा, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, रिएक्शन पे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, वाल्टन इनवर्जन फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो बेटा इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं बेटा, कार्बन जो की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा, 4। ये जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 4 एंड 5 बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा कि बेटा ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसे ही ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, बेटा बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है बेटा, अब OH और Cl इन दोनों में मोस्ट जो पावरफुल होता है कौन होता है, OH ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके खुद जुड़ करके क्या करेगा, CH3OH का फॉर्मेशन करेगा। मिथाइल एल्कोहल है ये। ठीक है, तो ये बन गया बेटा। है कि इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन मेथिल क्लोराइड द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप, माइनस आई किसमें, मेथिल क्लोराइड में, क्लोरीन का। ठीक है, इज फर्दर इंक्रीज टेम्परेली बाई द अप्रोच ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी बेटा हाइड्रोक्सिल आयन आने से जो CH3Cl में जो माइनस आई हो बढ़ गया, क्योंकि बेटा क्लोरीन में भी माइनस आई होता है और OH माइनस में भी माइनस आई होता है। ठीक है, तो माइनस आई होने की वजह से क्या होता है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस टाइप का इफेक्ट क्या कहलाता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि एक जब कोई दो सेम ग्रुप आ रहे हैं एक ही इफेक्ट वाले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, और वही जो इफेक्ट कहलाता है उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का किसी दूसरे एटम के थ्रू बढ़ जाने क्या कहलाता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं अब लास्ट टॉपिक पे, ये है कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बहुत बच्चों ने पूछा ये कि सर बताइए जो है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो सर इसमें कुछ सेम आ रहा है कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो सर हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चार्ट ऐड किया मैंने। ठीक है, इसमें सबसे पहला मैंने इंडक्टिव इफेक्ट रखा, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा क्या चीज होता है, इट इज फाउंड इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेटा यानी कि क्या है कि यह सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें भी पाया जाएगा, और अनसैचुरेटेड यानी कि बेटा जिसमें डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें भी पाया जाता है। और जो मेसोमेरिक होता है बेटा ये किसमें पाया जाता है, ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, हैविंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट सिस्टम का बेटा क्या मतलब होता है, बेटा मैं एक लेक्चर है मेसोमेरिक इफेक्ट का या रेजोनेंस इफेक्ट का, उसमें मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में पूरा बताया कि कब कॉन्जुगेशन आता है कब नहीं आता है, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अनसैचुरेटेड हैविंग कॉन्जुगेट सिस्टम का क्या मतलब है कि बेटा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं कि उसके जस्ट पास में एक स्टेप पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, ऑड इलेक्ट्रॉन, उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो वहां पर ही मेसोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। तीसरा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जानते हैं बेटा, इस पर भी जो है मैंने एक जो है पूरा वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होते हैं उसमें क्या होता है बेटा कि कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन फ्री रेडिकल यानी कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही ये पाया जाता है, अदरवाइज नहीं होता ये। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है। ठीक है, पार्शियल शिफ्टिंग यानी कि आंशिक रूप से शिफ्ट होंगे। ठीक है, और जो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या चीज होता है बेटा, इट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट सिस्टम शिफ्टिंग होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है कि इसमें पार्शियल शिफ्टिंग हुआ किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, मेंशन करेंगे बेटा इस चीज को। और मेसोमेरिक में क्या होता है, कंप्लीट शिफ्टिंग होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉनों का। और बेटा बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या चीज होता है, इट इन्वॉल्व पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बेटा अब बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट में भी पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, और इसमें भी पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ मेंशन किया गया है इनटू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। बेटा इसका क्या मतलब है, जो कि आप जानते हैं बेटा ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके लिए कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल या अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए जो अल्फा कार्बन हो, और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहां पर ये इफेक्ट पाया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा इस वजह से जो है अब इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट में, बल्कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है बेटा,
तो ये डिफरेंस होता है, इसको बेटा आप डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा ये। ठीक बेटा, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, दी इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस। बेटा ये क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन से, एंड दस इस प्रकार क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्ज आर डेवलप्ड, जिससे क्या होता है बेटा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, जो है पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है इसमें। ठीक है, लेकिन बेटा मेसोमेरिक में क्या होता है, दी इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंप्लीटली, बेटा इसमें मेंशन करेंगे, इसमें जो है पार्शियल डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फुल पॉजिटिव एंड चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं मेसोमेरिक केस में। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस हो गया। और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर इज पार्शियली ट्रांसफर्ड, इसमें भी पार्शियल ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें बेटा अल्फा CH बॉन्ड का खेल होता है। ठीक है, ये वीडियो में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के वीडियो में मेंशन किया गया है। ठीक है बेटा, आप फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इंडक्टिव फील्ड में देख सकते हैं आप, इट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए क्वाइट शॉर्ट डिस्टेंस। बेटा जब मैंने इंडक्टिव फील्ड की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बहुत बार ये मेंशन किया था कि बेटा ये केवल कहां तक लगता है, नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड एटम, यानी किसी चेन में जो तीसरा एटम रहेगा, मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ जिस पर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, उसके बाद उससे आपको तीन लेफ्ट राइट कहीं पर भी तीन काउंट करने हैं, तीसरे एटम के बाद बेटा वो जो है इफेक्ट नहीं लगता है, ये मेंशन किया है मैंने। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा मेसोमेरिक में क्या होता है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द चेन प्रोवाइडेड कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है कि यह क्या होता है बेटा, एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है, चाहे वह चेन कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ये पूरे चेन में लग सकता है, लेकिन बेटा कंडीशन है कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन मीन्स क्या है बेटा, जैसे डबल बॉन्ड के पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसा कि आपने देखा होगा बेंजीन बेटा, इतनी 6 कार्बन की इतनी बड़ी रिंग है, लेकिन उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एक स्टेज छोड़ करके रहते हैं, जिससे कि इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्जुगेशन में रहते हैं, और जिसकी वजह से बेटा वो क्या होता है, पूरे के पूरे जो है चेन में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को देखा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, यानी कि यह डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखा होगा बेटा आपने, ये दोनों मैंने सेम रखा है। सेम रखने का क्या मतलब है बेटा, कि सेम सिस्टम इसमें भी होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि बेटा जैसे आप देख सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेंशन करेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट केवल अनसैचुरेटेड में होता है, बल्कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। बेटा ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इंडक्टिव मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच के कंपेरिजन के बारे में, कि क्या डिफरेंसेस होते हैं या फिर सेम होते हैं। ठीक है बेटा, अब जो है इसमें केवल एक लेक्चर और रह गया है, लेक्चर 6, उसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।